अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। निहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद हजूर पर नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुश्तबा इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाते अक़दस के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना भेजण तो बाद अजीज़ान गिरामी अजीज़ान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ान गिरामी, क्या जुम्मतुल मुबारक दा खुतबा सुनन वास्ते और जुम्मतुल मुबारक दी नमाज पढ़न वास्ते तुसी ते मैं इस मस्जिद विच आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला साडा सब बुजुर्गों दा भाइयों दा बच्चों दा आना अपनी पाक बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जेड़े मेरे भाई बुजुर्ग घरां दे विच जुम्मतुल मुबारक की तैयारी करन दे ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं मस्जिद दे विच जल्दी तो जल्दी आने दे तौफीक अता फरमाए। और जेड़े मेरे भाई किसी उज़र की वजह नाल किसी परेशानी की वजह नाल या बिला वजह जुम्मतुल मुबारक छोड़ देंदे ने, जुम्मतुल मुबारक की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं जुम्मतुल मुबारक पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं हिदायत अता फरमाए कि वह 5 घंटा नमाज भी अदा करन ते जुम्मतुल मुबारक भी अदा करते रहें। अज़ीज़ान गिरामी, आज जरा जुम्मतुल मुबारक के खुतबे दे विच जिहड़ी आयत मुबारक पढ़ी गई है, दो मुख्तलिफ जगह तो पढ़ी गई है। एक आयत मुबारक वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना,
15 पारे दी आयत मुबारक पढ़ी गई है। दूसरी आयत मुबारक पढ़ी गई है वसैनल इंसान बिवालिदे ihsana 26 पारे दी। लेकिन आज का जरा मेरा मौजू आ और अजकल के जो नौजवान जो वालदैन की इज्जत नहीं करते, जो वालदैन का अदब एहतराम नहीं करते, वालदैन के नाल मुहब्बत प्यार नहीं करते, उन्होंने अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपने वालदैन की इज्जत करन दे तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज का जरा मेरा मौजू है वालदैन की शान के बारे में, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana, जिंदा तर्जमा ते मफहूम बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदा और मैं हुक्म दिता किन्ना नू बंदियां नू कि मेरी इबादत करन, अपने रब की इबादत करन, इल्ला इय्याहु और अल्लाह तबारक व तआला दे सिवा अल्लाह तबारक व तआला दे अलावा किसी की इबादत ना करन और सिर्फ अल्लाह की इबादत करन, व बिल वालिदैन ihsana और अपने वालदैन दे नाल हुस्न सलूक दे नाल पेश आन, अपने वालदैन दे नाल मुहब्बत ते प्यार करन, अपने वालदैन दे नाल अच्छाई करन। दूसरी जगह पे आप अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदा है कि ऐसे इंसान को वसीयत की है, असी इंसान को ताकीद की है, असी इंसान के दिल च आ गल की है कि अपने वालदैन दे नाल अच्छाई करे, अपने वाल दे नाल हुस्न सलूक करे, अपने वालदैन दे नाल अदब नाल पेश आवे। अजीजान गिरामी, पहले हदीस मुबारका किताब शरह रियाजुस सालिहीन हदीस नंबर 314 हजरत अब्दुल्ला अब्दुल रहमान इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप हदीस मुबारका मरवी ने आप फरमाते ने एक दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, दरियाफत किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज्यादा फजीलत वाला काम, सब तो ज्यादा अहम काम और सब तो ज्यादा बेहतरीन काम केड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब तो ज्यादा फजीलत वाला, सब तो अहम काम केड़ा काम? आप सरकार ने फरमाया सब तो फजीलत वाला अहम काम वक़्त के उत्ते नमाज नो अदा करना। पहली गल नमाज नो वक़्त उत्ते अदा करना। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आपने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तो बाद केड़ा काम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन दी फरमाबरदारी करना, वालिदैन दी अतात करना, वालिदैन दे नाल मोहब्बत करना। तीसरी जगह पे फिर आपने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर केड़ा काम, अहम काम केड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब तो ज्यादा फजीलत वाला अहम काम केड़ा है? आपने पूछा तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दी राह ते जिहाद करना। लेकिन अजीजान गिरामी, वेख्या जाए दो जेडे काम ने वो अपने कंट्रोल विच ने। दो काम आप कर सकते हैं, एक वक्त दे उत्ते नमाज पढ़ सकते हैं, दूसरे अपने वालिदैन दी फरमाबरदारी कर सकते हैं। लेकिन दुआ की करो कि अल्लाह तबारक व तआला सानू नमाज पढ़न दी भी तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि माह रमजान गुजरिया उहदे च मैं हदीस मुबारका अपना इरशाद फरमाई सी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुम्मतुल मुबारक दा खुतबा देने वास्ते जदों आपने पहले सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा आपने आमीन पढ़िया, जदों आपने दूसरी सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा आपने आमीन पढ़िया, जदों आपने तीसरी सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा आपने आमीन किया। तो जदों जुम्मा हो गया सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे माँ बाप तुहाडे कदमां ते कुर्बान हो जान, जदों तुसीं जुम्मतुल मुबारक दा खुतबा देने वास्ते पहले सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा तुसीं आमीन किया, तुसीं जदों दूसरी सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा तुसीं आमीन किया, जदों तुसीं तीसरी सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा तुसीं आमीन किया। किसी बंदे ने तुहाडे नाल गल भी नहीं की, किसी नाल तुसीं भी गल नहीं की, किसी ने सवाल भी नहीं किया, लेकिन तुसीं जवाब आमीन दे विच देंदे रहे हो। गल की गल हुई है कि जिंदे वजह नाल तुसीं 3 सीढ़ी मुबारक ते कदम दे आमीन किया जी। मैं कुर्बान जमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जवाब ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं पहले सीढ़ी मुबारक ते कदम रखा हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज किते, बा सलाम ते इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदे ने ओ बंदा हलाक हो जावे, ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जावे। केड़ा बंदा?
कि जिस बंदे की जिंदगी दे विच उहदे वालदैन जिंदा होण और अपने वालदैन की खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर लवे, वह बंदा हलाक हो जाए। हुण तुसीं आप सोचो कि पहली गल कि वालदैन दे बंदा खिदमत ना करेगा और हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। आपने पढ़िया आमीन। जो दूसरे सिर मुबारक से कदम रखा, आप सरकार फरमाते ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज किते, बाद सलाम ते इरशाद फरमाया कि वह बंदा हलाक हो जाए, वह बंदा तबाह बर्बाद हो जाए कि जिंदी जिंदगी दे विच माह रमजान जैसा अजमत वाला महीना आवे, वह बंदा माह रमजान दे विच रोजे रख के नफलिहात तस्बीहात पढ़ के अपने सगीरा कबीरा गुनाह ना माफ करा लवे, वह बंदा हलाक हो जाए। आपने की क्या आमीन। जो आपने तीसरे सिर मुबारक कदम रखा, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किते कि अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेजदे ने, बा सलाम ते इरशाद फरमांदे ने ओ बंदा हलाक हो जावे, ओ बंदा तबाह बर्बाद हो जावे कि जिंदे सामने तुहाडा नामे नामे इसमें गिरामी लिया जावे और तुहाडे ते दरूद ना भेजे, बंदा हलाक हो जावे। लेकिन अजीजान गिरामी, तीन काम हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे सरदार जिन्हें आप सरकार नूं कहे ने और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म फरमाया, और आमीन कहने वाले कौन है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण वेख्या जाए कि सब तो पहले किहड़ी गल कीती? वालदैन दी फरमाबरदारी करना। हुण अज दे अपने माशरे च वेख्या जाए सब तो वड्डी जिहड़ी कमी पाई जाती है, या अपने रिज़क च कमी होने की वजह नाल, या अपनी नौकरी ना मिलने की वजह नाल, या अपने कारोबार च घाटा आने की वजह नाल, सब तो वड्डी वजह किहड़ी आ? अपने वालदैन दी नाफरमानी है। आप अजकल के लोग की करते हैं? अजकल के लोग अगर अपनी शादी हो जाए, अगर अपनी बेगमा आ जान, आप अपने वालदैन भुल जाते हैं, आप बेगम नूं तरजीह देने, आप बेगम के आखे लग के वालदैन नूं गालां कढदे हैं। लेकिन आप सरकार ने इस चीज का दर्श नहीं दिता। आप सरकार ने दर्श दिता कि अपने वालदैन की फरमाबरदारी करें। अब बेगम के हवाले नाल हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाकया मशहूर है। पिछले दिन में निक्का जिहा मसला आया, मैं भी बुजुर्गों नाल दीन नाल शेयर भी किया, और निक्का जिहा मसला किसी बंदे ने किया, किसी बुजुर्ग ने किया। उन्हें कहा कि जदों बंदे दो आखिरी वक्त होवे, सकरात लगी होवे, उस टाइम बंदे नूं चाहिदा है कि उन्होंने कलमे ना पढ़ाण, उच्चे उच्चे करके ना आप की करते हैं। जो बंदे का आखिरी वक्त होंगे, आप उच्चे उच्चे कलमे पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि उस बंदे की जुबान के उत्ते कलमा जारी हो जाए, तो आप उस चीज को जारी कराने हैं कि वह बंदा जन्नती हो जाए, वह बंदे के गुनाह माफ हो जान, खात्मा ईमान ते हो जाए। और कुछ बंदा से उन्हें मैनू आ सवाल किया, उन्हें कहा यार ये कहना जायज़ को नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक देगा, वो अपने आप कलमा पढ़ लेगा, हिदायत करेगा। लेकिन उनके सामने मैं आज पूरा वाकयात बयान किया से, हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा आखिरी वक्त से, आप दा आखिरी वक्त से नाउज़ बिल्लाह आप नूं सकरात लगी हुई सी, सकरात लगी हुई सी आखिरी वक्त से। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कुछ सहाब नूं भेजा, सहाबा नूं भेजा कि अलकमा दे सामने जाके उच्ची आवाज नाल कलमे बुलंद करो, उच्ची आवाज नाल ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा बुलंद करो, उनकी जुबान ते जारी हो जाएगा, उनका खात्मा ईमान ते हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी तवज्जो मेरे हाल रखियो जे, जदों हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने जदों उच्ची आवाज नाल कलमा कहना शुरू किया, फिर भी आपकी जुबान सीधी नहीं होने दे से, आपकी जुबान ते कलमा जारी नहीं होने दिया से। सहाबा कराम ने कोशिश की, बार बार कोशिश करने तो बाद एक सहाब आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गल की, इरशाद अर्ज किते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलकमा दा आखिरी वक्त आ, लेकिन उनकी जुबान दे उत्ते कलमा जारी नहीं होने दिया। असी कोशिश करन दे, उनकी जुबान सीधी नहीं होने दे, कलमा जारी नहीं होने दिया। तुसीं आप आओ की गल है, वेखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलकमा के घर खुद तशरीफ लैके आए। आपने तशरीफ लैके हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालदा को पूछा, ऐ दिम्मा जान गल किया, अलकमा दा आखिरी वक्त आ, लेकिन उनका खात्मा ईमान तो नहीं होने दिया, उनकी जुबान सीधी नहीं होने दे, और अलकमा दी जुबान के कलमा तैयबा जारी नहीं होने दिया, गल किया। अलकमा क्या नमाजा पढ़ता से, रोजे रखता से, अलकमा ज़कात अदा करता से, हज अदा करता से, अल्लाह तबारक व तआला दी रात जिहाद भी अदा करता से, क्या तेरे नाल हुस्न सलूक भी करता से। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा बहुत अच्छा इंसान से, मेरा बेटा से, नमाज भी अदा करता से, रोजे भी रखता से, हज भी अदा करता से, ज़कात अदा करता से, अल्लाह दी रात जिहाद भी करता से, हर एक काम उहदे विच मौजूद सी, लेकिन मेरी नाफरमानी करता सी।
मेरे नाल नाफरमानी करदा सी कि जदों उनकी शादी मैं की आ उन्हें अपने तो ज्यादा अपनी बीवी नूं तरजीह दी आ, मैनू तरजीह नहीं दिंदा सी, इसलिए मैं उनके ते नाराज हाँ। लेकिन खुदा की कसम जदों उस अम्मा ने हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा ने जदों आ गल के आप दा रंग सुरख हो गया, आपने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा कि तुसी जंगल जाओ, जंगल लकड़ियां इकट्ठी करके इस अलकमा नूं तुसी जला के राख कर दो, ऐंदी नमाज जनाजा मैं मुहम्मद नहीं पढ़ावांगा। जरा अपने वालिदैन का ना फरमान होएगा उनके उनका जनाजा भी नहीं हो सकता। उनका जनाजा किया कि उन्होंने अग ला के राख कर दो, इत्थों का अजाब हो जाएगा, अगे का अजाब अल्लाह तबारक व तआला उनके ते रहम करेगा। लेकिन अजीज़ान गिरामी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियों का हुक्म दिता तो मां से इमाम की ममता जी रहम दिल होंदा, दिल जरा होंदा बेटे वास्ते, अगर बेटा जिन्नी मर्जी गाना कढ़ लवे, अगर बेटा जिन्नी मर्जी बकवास मार लवे, अगर बेटा अपने वालिदैन धिक्के मार लवे, लेकिन कदी ना कदी बेटा उन्होंने सामने आ जाए ना तो आप उनके माँ बाप उन्होंने माफ फरमा देंगे ने, पर जिन्ना मर्जी गुनाहगार किया हो, अगर अपने वालिदैन मारिया हो, तमाचा भी मारिया हो, लेकिन जो भी सामने आ जाए वालिदैन उन्होंने माफ फरमा देंगे ने। लेकिन हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदा दी अखां विच आंसू आ गए तो कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे नूं माफ फरमा दिता, मैं अपने बेटे दे जिहड़े भी गुनाह ने वो मैं माफ कर दिते ने और अल्लाह तबारक व तआला उहदे माफ फरमा देगा और अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे नूं जन्नत विच आला मकाम अता फरमाएगा। इधरों उन्हां दी वालिदा ने मतलब कि माफ फरमाया, इधरों अल्लाह तबारक व तआला दा करना की होया, आप दी जुबान दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो गया और आप दा खात्मा ईमान ते हो गया। लेकिन अजीज़ान ग्रामी आप दे दौर दे विच भी ऐसे लोग है सी कि जिहड़े अपनी बीवी नूं तरजीह देंदे सी लेकिन अपने वालिदैन नूं नहीं तरजीह देंदे सी। लेकिन आप सरकार दे सख्त अल्फाज किन्ने ने, आप सरकार ने फरमाया कि उनकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ावांगा, उनका एक ही हल है कि उन्होंने जला के राख किया जाए। लेकिन अजीज़ान गिरामी आज का जरा दर्स है कि तुसी अपने वालिदैन की ज्यादा तो ज्यादा खिदमत की करो। कोई कोई बंदे कहते हैं यार साढ़े वालिदैन जो जिंदा से असं खिदमत नहीं कर सके, साढ़े वालिदैन दे असीं बहुत नाफरमानियां करते रहे हैं और नाफरमानी दे विच साढ़े वालिदैन फौत हो गए ने। लेकिन उन्होंने मैं दसना चाहता अगर तुहाडे वालिदैन फौत हो जान, तुसीं नाफरमानी करते रहे हो, उनके वास्ते यही हक है कि तुसीं अपने वालिदैन दे हक दुआ करते रहो, मगफरत दे दुआ कर दो या बारी ताला मेरे वालिदैन की मगफरत फरमा और कल क़यामत मेरे वालिदैन नूं जन्नत च आला मकाम अता फरमा। क्योंकि आप जदों भी नमाज पढ़ते हैं की कहते हैं रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अगर आप हाथ चौक के भी दुआ नहीं मांगते लेकिन जदों भी आप नमाज पढ़ते अपने वालिदैन वास्ते दुआ मांगते हैं की कहते हैं रब्बना इग़फिर ली, या रब मेरे वालिदैन की मगफरत फरमा, वलिल वालिदैना वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब और तमाम मुस्लिमात या मुमिनीन दे तू मगफरत फरमा और यौमल क़यामत हिसाब वाले दिन उन्हां दे जन्नत च आला मकाम अता फरमा। अजीज़ान गिरामी अपने वालिदैन की खिदमत की करो, लेकिन आज का जरा दर्स आ अपने वालिदैन जिन्ने भी ज्यादा हो सके उन्हें फरमा बरदारी की करो, उन्हां दे नाल मुहब्बत की करो, उन्हां दे नाल प्यार किया करो। वेख्या जाए कि जदों आप छोटे से जदों आप मासूम अपना छोटे छोटे मासूम से लेकिन अपने वालिदैन अपने मुंह तो बुरकी उतार के अपने मुंह तो अच्छा खाना उतार के अपन देंदे सी, आप भूखे सो जाते सी। लेकिन अपने वालिदैन ऐसे से आप गिली जगह ते सो जाते सी, अपन सुक्की जगह ते सोंदे सी। लेकिन हुण जिहड़ी अपनी उम्र है अपने वालिदैन दे हक दुआ करिए, अपने वालिदैन दी फरमा बरदारी करिए और अपने वालिदैन दे हक दुआ करिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ऐसा हदीस मुबारक मरवी ने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफा दरबार नबूवत लग्या होया सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल दे 3 बंदियां दा वाकया अर्ज किया और मैं कुछ दिन पहले भी इरशाद फरमाया मैंने लगता साल एक हो गया कि बनी इसराइल दे 3 बंदे से और सफर के घर के नाल दूसरे शहर के घर के नाल घरों निकले, घरों निकलन तो बाद जो रस्ते जंगलात पहुंचे तेज अंधारी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई और 3 जड़े बने इसराइल के बंदे से उन्होंने की किया गार नजर आया, गार दे चले गए। 3 बंदे गार दे चले गए, खुदा का करना की होया और गार के मुंह के अगे पत्थर आ गया, पत्थर घसीटता होया गार के मुंह के अगे आ गया, गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने बंदियां ने बड़ी कोशिश की, बने इसराइल के बंदियां ने बड़ी कोशिश की, तिना ने जोर लगाया, पत्थर उन्होंने तो भारी से जोर लगाया, जोर ना लग सकिया। आखिरकार थक हार के एक बंदे ने कहा सियाना बंदा से मैं क्या हुण आपां एवें करिए, हुण इहदा कोई इलाज नहीं हैगा, हुण आपां एवें करिए जिंदगी दे विच जिहड़ा चंगा काम कीता ना उहनूं याद कर लईए, पता नहीं उस चंगे काम की वजह नाल अल्लाह तबारक व तआला आपां नूं इत्थे आजादी फरमावे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा काम किया है, किसी की भलाई की है, किसी को माफ किया है, अगर वालदैन दे नाल फरमा बरदारी की है वो याद कर लीए, अल्लाह तबारक व तआला कोई पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला दे हाँ अमल कबूल होवे और अपन आजादी लभ जावे। एक पहले बंदे ने अर्ज की, उन्हें कहा कि या बारी ताला अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुनाजात करन दिया, अपने साथियों को सुनान दिया यार कि मैं चरवाहा से, मेरे को भेड़ बकरियां से, मैं बकरियां वगैरह चुगांदा से, मैं सुबह तो लैके शाम तक बकरियां चुगांदा, एकदम मैनू लेट हो गए, मैं मगरब तो बाद शाह हो गए, बहुत ज्यादा रात का अद्धा हिस्सा गुजर गया। मैं रात में जो आया मेरा मामूल से सब तो पहले मैं दुध जरा पेश करना होंदा से अपने वालदैन पेश करता सी, मेरी एक अम्मी सी वालदा सी उन्होंने दुध पेश करता, उस तो बाद मेरे बच्चों वास्ते भी हलाल हो जाता और मेरी बेगम वास्ते भी हलाल होंदा, उस तो बाद मैं अपने बच्चों को अपनी बेगम को दिंदा। लेकिन आपको बंदा की फरमाता बनी इसराइल अपने साथियों को, यार उस रात में लेट हो गया, लेट होने तो बाद जो मैं घर आया बकरियां बनिया, बकरियां का दुध चोया, जो मैं अपने वालदैन के कमरे च गया वालदा ने वेख्या कि मेरी वालदा सौन दी सी, सो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। लेकिन मैं इधरों अपने वालदा ने वेखदा, इधरों मैं अपने बच्चों ने वेखदा, मेरे बच्चे भुख की हालत रोन देने चीखो पुकार करन देने। लेकिन मैं गल की मैं बेटिया उस दिन तक उस टाइम तक तुहाडे ते दुध हराम होएगा जिन्ने वक्त तक मेरी वालदा ना पिएगी। और बंदा कहता कि मैं पूरी रात प्याला और कटोरा लैके खलोता रहा दुध का, रात का अद्धा हिस्सा गुजर गया, तीसरा हिस्सा गुजर गया, जो सुबह का वक्त होया सुबह की पौ फुटी तो मेरी वालदा दे जा गए, उन्हें वेख्या कि बेटा खलोता है ते हाथ च कटोरा है, हाथ च कटोरा है और मेरा बेटा खलोता है। तो वालदा ने पूछा बेटिया गल की है कि तू कटोरा लैके खलोता है? उस बंदे ने अर्ज की कि यार कि मैं अपनी वालदा को कहा कि मैं पूरी रात तुहाडे वास्ते खलोता रहा, तुहानू मैं उठाना मुनासिब नहीं समझा, अगर तुहानू मैं उठा लिया गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी रात दुध लैके खलोता रहा, अगर तुसी दुध नोश फरमाओगे मैं अपने बच्चों भी देंगा और मेरे बच्चों वास्ते भी हलाल हो जाएगा। उन्होंने वालदा ने की किया, दुध नोश फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला दे हां दुआ की। और बंदा कहना या बारी ताला अगर आप मेरे वालदैन की फरमा बरदारी वाला काम तेरे बारगाह विच कबूल आ ते आ पत्थर दा आ गार दा मुंह साफ हो जाए। और की होया गार दा मुंह थोड़ा जा साफ हो गया, हुण थोड़ी जी रोशनी आने लग पई, उस बंदे ने यकीन हो गया कि साडा अमल आ काबिल कबूल आ। दूसरा बंदा कहने लग्या देखा यार कि मैं बहुत बड़ा अमीर बंदा से, मेरे जो दूसरे रिश्तेदार से वो गरीब से, लेकिन मेरी नीयत मेरी निगाह गलत सी, मेरी एक चचाजाद बेटी से उनकी बेटे से उनके उत्ते मेरी निगाह से गलत निगाह से। लेकिन एक दफा मेरे को आई, उन्हें कहा कि भाई कि मेरे को पैसे खत्म हो चुके ने, राशन साडा खत्म हो चुका है, साडे जेडे बच्चे ने भूख की वजह ना रो रहे ने, लेकिन तुसे सानू थोड़ा जा राशन दे दो कि मैं अपने बच्चों को खुआ लवा, मेरे बच्चे रात गुजार ले, सुबह अल्लाह खैर करेगा, सुबह कुछ ना कुछ मैं कर लांगे। लेकिन उस बंदे ने कहा कि यार मैं इन्ना जालिम हो गया, मेरी आंख च निगाह विच इन्नी बगैरती आ गई, मैं बेहया हो गया कि मैं उन्होंने कहांगा, मैं उन्होंने कहा कि जिन्नी देर तक तू मेरी हाजत पूरी करेंगे मैं तेन तां देंगा, अगर तू मेरी हाजत ना पूरी करेंगी मैं नहीं देंगा। लेकिन जदों और बंदा कहता है कि मैं गल की, औरत एक दफा चली गई है, दूसरी दफा आई, उस औरत ने कहा कि यार खुदा दे खौफ तो डर, मेरा जरा महर है मेरा महरम ना तोड़, तो खुदा दे खौफ तो डर। लेकिन बंदा कहना मैंने तरस ना आया। लेकिन तीसरा बार जब औरत हक हार के आ गई, औरत अपना जरा 100 दिनार लै गए, कुछ राशन लै गए, जो बच्चों ने खुआ पिला के वापसी आई उस टाइम औरत ने गल की, उन्हें कहा कि यार कि तू मेरा हक ना मार, मेरा महरम ना तोड़, तू खुदा दे खौफ तो डर के कोई नहीं वेखदा पिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तेन वेखदा पिया, एवं का तू काम ना कर जिंद वजह नाल खुदा नाराज हो जाए। और बंदा कहना मैनू तरस आ गया, मैनू अल्लाह तबारक व तआला दा खौफ आया दिल च, मैं जेरी औरत से उन्होंने माफ फरमा दिता, मैं उन्होंने और ज्यादा दिनार दे दिते, खर्चा दे दिता, राशन पानी दे दिता। लेकिन वह बंदा की कहता कि या बारी ताला अगर वह वाकया अगर वह काम तेरी बारगाह विच कबूल आ ते गार दा मुंह साफ हो जाए। हुण की वेख्या कि बनी इसराइल के बंदे की वेखदे ने, थोड़ा जिहा गार दा मुंह साफ हो गया, कुछ ज्यादा रोशनी अंदर आने लग पे, उन्होंने बाहर जाने का जोर लगाया लेकिन जगह थोड़ी आ। तीसरा बंदा रह गया, तीसरे बंदे ने कहा कि यार कि मैं अपनी जिंदगी दे विच जदों मेरी जवानी से
उस टाइम मैं बहुत बड़ा चौधरी सी, बहुत बड़ा मलक सी, मेरे थले नौकर चाकर गुलाम काम करते सी, लेकिन मैं उन्होंने मजदूरी दिंदा हुंदा सी। एक गुलाम ऐसा से कि उन्होंने किसी वजह के नाल मजदूरी करता पाया सी, उन्हें कहा यार मैंने वजह है कि मैं तुहाडे कोल बाद जरा मेरा मजदूरी होएगी मैं लै जाऊंगा, लेकिन उनकी जी मजदूरी सी 4 दिनार सी, और मैं उनकी मजदूरी रख ली। कुछ दिन पे रही, फिर मैं की वेख्या कि जगह है उनकी जगह के कि हदीस के अल्फाज ने उस जगह के मैं जौ बीज दिता, गंदम बीज दी। एक दूसरे हदीस के अल्फाज ने कि उस जगह के मकाई के दाने मतलब के मकाई बेच दी, लेकिन जी सही हदीस आ कि मैं गंदम बेच दी। गंदम बेचने तो बाद और गंदम ਨੂੰ पानी लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश भेजे, गंदम ਨੂੰ पानी लाया, गंदम ज्यादा हुई, उनकी कटाई कराई, मजदूर लगाए, मजदूर के पैसे लग कर ले, और 4 दिनार तो इन्ने ज्यादा पैसे हो गए। मैं उस बंदे के नाम से भेड़ बकरियां खरीद लिया। बंदा की कहन दिया कि मैं भेड़ बकरियां खरीद के उस बाद भेड़ बकरियां च इतना इजाफा होया, मैं गाय खरीद ली, गाय ऊंट मझ वगैरह सब कुछ खरीद ले। आखिरकार उन्होंने चराने वास्ते मैं गुलाम भी रख ले, नौकर भी रख ले। कुछ अरसे बाद जो बंदा आया, 10-12 साल बंदा आया, उन्हें क्या है मालिक मैं तेरे को फलां जगह से काम करता से, मेरे 4 दिनार रह गए, मेरे 4 दिनार मैंने वापस कर दो। मेरे किसी मजबूरी की वजह मैं वापस नहीं आ सकिया, और दिन मेरी मजदूरी बन दी तू मैंने दे दे। उस मालिक ने की किया, और जरा मालिक सी अजकल का मुसलमान को नहीं सी, और मालिक का किन्ना खुदा तकवा से उस मालिक ने क्या है मजदूर तो उस वक्त मजदूरी किया से 4 दिनार से 4 दिनार की वजह नाल सारे भेड़ बकरियां ऊंट गाइयां सब कुछ तेरियां ने, आ गुलाम भी नौकर चाकर भी तेरे ने, सब कुछ नौकर चाकर भी तेरे ने। और मैं गुलाम कहन लग्या ओ मालिक तू मेरे नाल मजाक ना कर, मेरे तो 4 दिनार सी, मेरे तो बकरियां भी कोनी सी, गाइयां भी कोनी सी, मेरे को भेड़ बकरियां कुछ भी मेरा कोनी सी, मेरे तो 4 दिनार सी, ओ दे दे। उस मालिक ने पूरा वाकया सुनाया कि मैं 4 दिनार का जो खरीदया, जो जमीन दे पाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत दी है। उस तो बाद गाइयां लिया, बकरियां लिया, हर एक चीज लै लिया, सब कुछ तेरा है। तो बंदा कहन लगे या बारी ताला तेरी खौफ की वजह नाल, एक खुदा ते तेरे ते तकवा करन दी वजह नाल मैनू तमाम चीज़ां दे दित्तियां, ईमानदारी की है। अगर आ भी कम तेरे बारगाह विच कबूल आ, गार दा मुंह साफ हो जाए। हुण अजीज़ान ग्रामी जदों बंदे ने आ गल की, गार दा मुंह बिल्कुल साफ हो गया। और बंदा 3 जेरे बने इसराइल के बंदे से लेकिन चले गए। लेकिन अजीज़ान ग्रामी वेख्या जाए 3 ही काम सब तो इंपोर्टेंट, सब तो अहम ने। एक तो वालिदैन की फरमा बरदारी, दूसरा अपने वालिदैन की खिदमत करना, तीसरा किसी ने खुदा की राह उत्ते माफ कर देना, चौथे नु किसी का हक ना मारना। लेकिन दुआ अल्लाह तबारक व तआला सानू वालिदैन की खिदमत करन दे तौफीक अता फरमाए। अगर जिन्हां दे वालिदैन गुजर गए ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे बेटियां नु चाहिदा उनदे हक दुआ मगफिरत कर देना। दुआ अल्लाह तबारक व तआला सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल